हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं तुलसीदास का जीवन और इनकी कृतियों के बारे में। तो तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। यानी जो तुलसीदास जी थे, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। लेकिन कुछ विद्वान उनके जन्म स्थान को सोरो, जो कि जिला एटा भी मानते हैं। यानी कुछ विद्वान ऐसे हैं जो तुलसीदास का जन्म स्थान सोरो को मानते हैं, जो कि जिला एटा माना जाता है। उनके पिता हुलसी और आत्माराम दुबे थे। यानी जो तुलसीदास थे, उनके माता पिता का नाम हुलसी और आत्माराम दुबे था। तुलसी के बचपन का जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। यानी जो तुलसीदास थे, इनका जो जीवन था वह बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनके माता पिता की प्रारंभिक वर्षों में ही देहांत हो गया था। यानी जो तुलसीदास थे, जब छोटे थे तभी उनके माता पिता का देहांत हो गया था, जिसके कारण उन्हें बहुत ही कम उम्र में ही अनाथ होना पड़ा था। यानी तुलसीदास जी कम उम्र में ही अनाथ हो गए थे। तुलसी का विवाह रत्नावली से हुआ था। यानी तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली नामक स्त्री से हुआ था। उनका तारक नामक एक पुत्र था, जो बचपन में ही मर गया था। यानी तुलसीदास जो थे, उनके एक पुत्र भी था जिसका नाम था तारक, और वह बचपन में ही मर गया था। एक बार जब तुलसीदास हनुमान मंदिर गए थे, रत्नावली अपने भाई के साथ अपने पिता के घर गई थी। यानी जब एक बार तुलसीदास हनुमान मंदिर गए थे, तब रत्नावली अपने भाई के साथ अपने पिता के घर गईं। जब तुलसीदास को यह पता चला, तो वह अपनी पत्नी से मिलने के लिए रात में सरयू नदी तैरकर पार गए। रत्नावली ने इसके लिए तुलसीदास को बहुत डांट लगाई। तुलसीदास ने उसे तुरंत छोड़ दिया और पवित्र शहर प्रयाग के लिए प्रस्थान किया। यहाँ उन्होंने गृहस्थ जीवन अवस्था को त्याग दिया। यहाँ उन्होंने तुलसीदास जी ने क्या किया? गृहस्थ आश्रम को त्याग दिया और एक साधु यानी तपस्वी बन गए। ऐसा कहा जाता है कि बाद में उन्हें गुरु नारायणी दास का सानिध्य प्राप्त हुआ, जिनके मार्गदर्शन में तुलसीदास ने राम भक्ति और मानव मूल्यों का महत्व सीखा। तुलसीदास को राम भक्ति का अद्वितीय कवि माना जाता है। उनकी प्रमुख कृतियों में रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली और दोहावली शामिल हैं। तुलसीदास और रामचरितमानस, यानी अब हम देखते हैं तुलसीदास और रामचरितमानस के बीच में क्या संबंध था। तुलसीदास की सबसे प्रसिद्ध कृति रामचरितमानस थी। यानी तुलसीदास की जो सबसे प्रसिद्ध कृति थी, वह रामचरितमानस ही थी। यह ग्रंथ रामायण की कहानी को अवधी भाषा में प्रस्तुत करता है। यानी जो यह ग्रंथ था रामायण का, वह अवधी भाषा में लिखा गया था। रामचरितमानस न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह समाज सुधार और मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा का भी माध्यम है। तुलसीदास ने इसमें राम को एक आदर्श नायक के रूप में प्रस्तुत किया है, जो केवल ईश्वर का अवतार नहीं, बल्कि एक महान शासक, पुत्र, भाई और पति भी हैं। उन्होंने राम के चरित्र को ऐसा बनाया है कि हर वर्ग के लोग उनसे प्रेरणा ले सकें। अब हम देखते हैं अन्य कृतियां और योगदान के बारे में। तुलसीदास ने रामचरितमानस के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं भी की, जिनमें से है विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली और कृष्ण गीतावली। ये इनकी प्रमुख जो रचनाएं थीं। उनके काव्य में तत्कालीन समाज की बुराइयों जैसे जाति व्यवस्था, धार्मिक अंधविश्वास और समाज में व्याप्त असमानताओं के खिलाफ स्वर उठाए गए थे। तुलसीदास का साहित्यिक योगदान क्या क्या था? तुलसीदास के साहित्यिक योगदान को न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि साहित्यिक दृष्टि से भी उच्च स्थान प्राप्त है। उनके द्वारा लिखे गए दोहे, चौपाइयाँ और सोरठे आज भी हिंदी साहित्य में अद्वितीय माने जाते हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं का
समावेश किया है, जिससे उनकी रचनाएं उत्तर और मध्य भारत के व्यापक क्षेत्र में लोकप्रिय हैं। तुलसीदास जी की मृत्यु के बारे में देखेंगे तो तुलसीदास जी का जीवन अंत तक राम के प्रेम में ही बीता। वे अपने आखिरी दिनों तक वाराणसी में ही रहे। वे 112 साल के होकर 1683 ईस्वी में 1683 नहीं 1623 ईस्वी में अपने शरीर को छोड़कर राम में लीन हो गए। यानी तुलसीदास का मृत्यु 1623 ईस्वी में हुआ था। 1623 ईस्वी में तुलसीदास जी का जो मृत्यु था वह हुआ था। अब हम देखते हैं कि तुलसीदास का जो जीवन परिचय होता है कैसे हम उसे आसानी वे में याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे तुलसी जी का नाम, यानी तुलसी जी का पूरा नाम क्या था, तो गोस्वामी तुलसीदास। इनके बचपन का क्या नाम था, तो राम बेला इनके बचपन का नाम था। उपनाम क्या था, यानी तुलसी जी को हम किस उपनाम से जानते थे, तो गोस्वामी, अभिनव, वाल्मीकि इत्यादि नामों से इन्हें जाना जाता था। जन्म तिथि के बारे में देखेंगे तो 1511 ईस्वी में, यानी 1568 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ये उम्र देखेंगे तो मृत्यु के समय इनकी उम्र 112 वर्ष की थी। जन्म स्थान देखेंगे तो सोरो सुकर क्षेत्र को इनका जन्म स्थान माना जाता है। कासगंज उत्तर प्रदेश और भारत, यानी सोरो सुकर क्षेत्र को इनका जन्म स्थान माना जाता है, जो कासगंज में पड़ता है। और कासगंज आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो कि उत्तर प्रदेश आपका कहाँ है, तो आपका भारत में है। इनकी मृत्यु के बारे में देखेंगे तो इनकी मृत्यु हुई थी 1623 ईस्वी में, जो कि सनवत 1680 ईस्वी पूर्व में पड़ती है। मृत्यु का स्थान इनका क्या था, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश, यानी जो तुलसीदास थे इनकी मृत्यु का स्थान वाराणसी था, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनके गुरु और शिक्षक कौन थे, तो नरसिंह दास, यानी तुलसीदास के गुरु नरसिंह दास थे। इनका धर्म क्या था, तो तुलसीदास जी हिंदू धर्म के थे। दर्शन देखेंगे तो वैष्णव धर्म इनका दर्शन था। तुलसी जी प्रसिद्ध कथन, यानी तुलसीदास जी का प्रसिद्ध कथन क्या था, तो सिया राममय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। यह तुलसीदास जी का प्रसिद्ध कथन था। अब हम देखते हैं प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाएं, यानी तुलसीदास की प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाएं क्या क्या थी। तो सबसे पहले था आपका रामचरितमानस, इसके बाद था आपका विनय पत्रिका, इसके बाद आपका था दोहावली, इसके बाद थी कवितावली, इसके बाद था आपका हनुमान चालीसा, इसके बाद आपका था वैराग्य संदीपनी। यह सब प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाएं थी। उसके बाद था जानकी मंगल, इसके बाद था पार्वती मंगल इत्यादि। ये सारी क्या थी, तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचनाएं थी। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।